ओम शांति। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फ़र्ज़ है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। इसीलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? बाबा ने उत्तर दिया, फॉलो फादर मदर। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नरक से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहाँ तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधा धोरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं, ओम शांति हम कहते हैं ना, यह है अपना और बाप का परिचय देना। तुम बच्चे जानते हो, एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। भक्त नहीं जानते वह बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होंगे। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो यह हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने लिए सर्विस कर रहे हैं। लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। रात दिन यह चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनाए। वो हद की रचना है और यह है बेहद का बाप। बाप कहते हैं, पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं, पवित्र नहीं बनते। कोई मुश्किल कोटों में कोई में भी कोई आज्ञाकारी निकलते हैं। यहाँ तो श्रीमत मिलती है। बाबा कहते, अब लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं। उनको अपने बच्चे हैं। हम उनको कैसे कहते हैं तुम माता पिता? वास्तव में यह महिमा एक की ही है। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। बाबा कहते, जो श्रीमत पर चलता है बहुत ऊंचा वर्षा मिलता है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह किसी को पता नहीं। आगे हम भी कहते हैं, फलाना स्वर्गवासी हुआ, अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, परंतु जानते कोई नहीं है। जीवन मुक्ति का वह मुक्तिदाता एक ही बाप है। वह ना आए तब तक कोई जा ना सके। वह है निराकारी दुनिया, जिसको परम धाम भी कहा जाता है। तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी, तब गोल्डन एजड वर्ड थी। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था। बाबा कहते हैं, सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे। बाबा कहते, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे। बाप आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। बाबा कहते, इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं, इसीलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं। बाप कहते हैं, मैं कितनी समझानी देता हूँ। कहते हैं, आई एम मोस्ट ओबीडियंट फादर, फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, गुरु सर्वेंट। अब मैं आया हूँ, पंडे लोग भी यात्री के
सर्वेंट होते हैं, रास्ता बताने वाले। बाबा कहते सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता है। बाबा कहते 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, फिर 108 है, लॉटरी होती है। लॉटरी होती है ना। बाप कहते हैं देह सहित देह के संबंध जो कुछ हैं भूल जाओ, अपने को अशरीरी समझो और आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं तुम परमात्मा हो, वह फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। बाबा कहते हैं चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, वास्तव में तीसरा नेत्र ना है देवताओं का ना शूद्रों को, तुम ब्राह्मणों को ज्ञान का तीसरा नेत्र है। बाप कहते उच्च पद पाना है तो रेस करो, सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना ध्यान देना चाहिए। यह बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है। बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं, बीमार भी पढ़ सकते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चों की संभाल करो, जो बचे उनसे 2 मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दो, फिर उनका अवजा तुमको इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से बनेगा। प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। दूसरा पॉइंट है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूँगा और बाबा जो कहेंगे वह अवश्य करूँगा। हियर नो इविल, सी नो इविल। आज बाबा ने वरदान दिया है एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके यह महसूस किया है कि हम कल पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है। वे चक्र लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना, तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना। जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। आज का स्लोगन है बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। ओम शांति।